नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। पिछले 3-4 साल तक की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उन सभी को हम इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपका, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, या कोई भी जो उत्तराखंड से संबंधित ट्रिपल एससी से या फिर यूकेपीएससी से संबंधित कोई भी परीक्षा है, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए काम शुरू करते हैं। पहली न्यूज जो संबंधित है वो संबंधित है सेतु से। सेतु उत्तराखंड, अभी समझेंगे कि सेतु किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेतु उत्तराखंड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष जो हैं वो राजशेखर जोशी को बनाया गया है। मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे, राजशेखर जोशी को बनाया गया है, उपाध्यक्ष हैं। सेतु क्या है? अगर हम सेतु की फुल फॉर्म पे बात करें, सेतु की फुल फॉर्म होती है स्टेट, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, तो आप इस फुल फॉर्म को लिख लेंगे, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेंटर में नीति आयोग है। जैसे सेंटर में आप नीति आयोग को देखते हैं, वो एक तरीके से योजना बनाने से संबंधित आयोग है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सलाह देने वाला निकाय है, एक सलाहकारी निकाय है। बिल्कुल वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सेतु बनाया गया है। पहले यहाँ भी प्लानिंग कमीशन काम करता था। जैसे ही प्लानिंग कमीशन सेंटर से 2015 में हटाया जाता है, वैसे ही यहाँ से भी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके यहाँ पे सेतु लाया गया, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में आप जानते हैं कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ऐसे ही सेतु के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। तो बात मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पूछी जाती। अगर सेतु से संबंधित किसी नियुक्ति के बारे में पूछा जाएगा तो उपाध्यक्ष पे सवाल आएगा। वाइस चेयरपर्सन कौन है? उनका नाम है राजशेखर जोशी। लास्ट ईयर 2024 में इनको बनाया गया था। तो ये न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। दूसरी न्यूज है, उत्तराखंड पशु चिकित्सा के लिए, मेरे साथ साथ लिखिए, उत्तराखंड पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने वाला तीसरा राज्य है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा राज्य है। कौन सा नंबर है? तीसरा राज्य है, तीसरा नंबर है उत्तराखंड का, जो पशुओं के चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू कर रहा है। यानी एक तरीके की वैन है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स जो मेडिकल असिस्टेंट के लिए चाहिए होते हैं वो सारे उस एम्बुलेंस में हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के पशुओं को वहां पे इलाज किया जा सके, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। ऐसा करने वाला देश में ये तीसरा राज्य है। अब हमें यहाँ जान लेना चाहिए कि बाकी के 2 राज्य कौन से हैं जहां पे मोबाइल एम्बुलेंस पशुओं के लिए चलाई गई है। एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक, जो पहले से इस काम को कर रहा है। दूसरा है जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उड़ीसा। और तीसरा आपका अपना उत्तराखंड है। तो ये इस तरीके से तीसरा राज्य बन जाता है उत्तराखंड, जो पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस शुरू किया है जिसने। नेक्स्ट न्यूज है, मुख्यमंत्री के द्वारा सीएम सशक्त बहना उत्सव का आयोजन 22 अगस्त 2023 को किया गया। 22 अगस्त 2023 को किया गया। अब यहां पे इस लाइन से पहला सवाल जो हमें नजर आता है, यहां से पहला सवाल बनता है कि बताइए, सीएम सशक्त बहना उत्सव निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अच्छा, इसका आयोजन कब किया गया इस उत्सव का? तो 22 अगस्त 2023 को इसका
वो आयोजन किया गया। अच्छा, उद्देश्य पे बात कर लेते हैं, पर्पज क्या है इस उत्सव का। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है महिलाओं द्वारा, क्योंकि बहना शब्द इस्तेमाल हुआ है, सिस्टर के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, ये इसका पर्पज है। सीएम सशक्त, यानी बहनों को क्या करना है, सशक्त करना है, उनको एम्पावर करना है, उसके लिए एक उत्सव, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, एक तरीके से प्रोग्राम आयोजित किया गया है, और उसका पर्पज है कि जो महिलाएं अपने उत्पाद बना रही हैं, चाहे वो अचार बनाना हो या किसी तरीके का हैंडीक्राफ्ट कोई चीज हो, उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराना, ये इस उत्सव का एक मेन उद्देश्य रहा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं। एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। आप जानते होंगे भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर हम इस अभ्यास में 2024 वाले अभ्यास की बात करें तो पहले तो यह होता है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, तो इन दोनों से मिलकर बनता है, उसको कहते हैं काजिंद। तो एक सवाल तो यही बन जाता है कि